अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। अगर आप अपनी रेसिपी को प्रेजेंटेशन और बहुत ही जो है फ्लेवरफुल बनाना चाहती हैं, तो आप एक दफ़ा ये चिकन टिक्का बिरयानी की रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार होता है। चिकन आपका एकदम गला हुआ और जूसी बनकर तैयार होगा, और जो चावल होंगे ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 kg मैंने यहाँ पर चिकन लिया है, थाई और लेग पीसेस लिए हैं। इसको आपने जो है वॉश इस तरह से करना है कि चिकन को पानी में डिप करना है और उस पानी में आपने नमक डालना है, लेमन जूस डालना है, और इसको आपने पानी में डिप करके ना कम से कम भी 10 मिनट तक के लिए रख देना है। उसके बाद आपने चिकन के ऊपर इस तरह से ना डीप कट्स लगा देने हैं। ये डीप कट्स इसलिए आपसे कहा जाता है क्योंकि जब हम इस पर स्पाइसेस लगाते हैं ना, वो सारे मसाले इसके अंदर तक जाते हैं, जिससे हमारे जो टिक्के हैं ना, वो खाने में बेहद लाजवाब बनकर तैयार होते हैं। जो टिक्के हमसे सही नहीं बनते हैं ना, वो यही रीज़न होता है कि हम इस पर डीप कट्स नहीं लगाते हैं, और जो मसाले होते हैं वो फिर अंदर तक नहीं जाते, जिसकी वजह से ये जो टिक्के हैं ना, ये टेस्टलेस बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है अच्छे से इनको कट्स लगा दिए हैं, उनको कढ़ाई में रख दिया है। अब इसके लिए ना हमें कुछ साबुत मसाले चाहिए होंगे, जो कि आप नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकती हैं। साबुत धनिया चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच, साबुत काली मिर्चें 1 चाय का चम्मच, और ज़ीरा साबुत ही 1.5 खाने का चम्मच, और कुछ क्लोव्स हमें चाहिए होंगे जिन्हें हम लौंग भी कहते हैं। ये हमें चाहिए होंगे 8 से 9 अदद। और दालचीनी का पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है, पाउडर मैंने खुद ही बना लिया था, ½ टी स्पून। नमक इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, और सौंफ इसमें जाएंगे 2 खाने के चम्मच, और यहाँ पर मैंने ली हैं 3 अदद हरी इलायची। इससे ना यखनी जो आपकी बनकर तैयार होगी ना, बहुत बेहतरीन किस्म की बनकर तैयार होगी। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच। मैं 1 हफ्ते के लिए लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रख देती हूँ, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनाकर रखती। अगर आपके पास फ्रेश रखा हुआ है तो आप 9 से 10 जवे लहसुन के लेकर उसमें थोड़ा सा अदरक डालकर हाफ रेशो में, तो आप उसको ताज़ा भी जो है दरदरा सा मैश करके इस्तेमाल कर सकती हैं। एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है। अब जितने भी मसाले मैंने आपको बताए हैं वो सारे इसी कढ़ाई में डाल देंगे। प्याज को इतना बिल्कुल बारीक करने की ज़रूरत नहीं थी। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। अब इसमें पानी डालेंगे 1 लीटर। अब इसको ढक्कन लगाकर मीडियम आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अच्छा, चिकन को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। इसको आपने कम से कम भी 8 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर लाजमी पकाना है, और चिकन को आपने ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा गला हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर हम इस चिकन को मैरिनेट करके मज़ीद इसका कुकिंग का प्रोसेस जारी रहेगा। तो इसलिए आपने इस चिकन को ओवर कुक नहीं करना, ताकि आपकी जो टिक्के हैं ना, वो टूटे नहीं। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मिलते हैं आपसे 8 मिनट के बाद। तो चिकन को कुक होते तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए 8 से 9 मिनट हो चुके थे। मीडियम आंच पर मैंने इस चिकन को पकाया है, और आपके टिक्के ओवर कुक नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमने इसको आगे चलकर जो है चूल्हे पर पकाना है, टिक्के को सेक लगवाना है, और इसको हमने स्टीम कुक भी करना है चावलों के साथ। इसलिए आप इसको यहाँ पर इस पॉइंट पर ओवर कुक मत कीजिएगा, वरना आपके टिक्के जो है ना वो टूट जाएंगे। तो चिकन हमारा डन हो चुका है। अब ये जो यखनी है ना, इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे, और इसके जितने भी अब स्पाइसेस रह जाएंगे ना, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका जितना भी बेनिफिट्स थे, जितने भी इसका जो जायका था ना, वो हमारी यखनी में आ चुका है। अब मैं आपको चावल दिखा देती हूँ। मैंने डबल स्टीम राइस यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं। डबल स्टीम राइस के नाम से इन चावल को
जो है कहा जाता है। अगर इनकी कीमत की बात करें तो 450 रुपये किलो मैंने ये चावल लिए थे। और इसको 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश करके तकरीबन आधे घंटे तक के लिए भिगो के रख दूँगी, या फिर तब तक जब तक कि हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हमने चिकन टिक्का, जो टिक्का हमने तैयार करना है ना, उसके स्पाइसेस आप देख लीजिए। मैंने नमक लिया है 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधा चाय का चम्मच, और फूड कलर ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पर लिया है ½ टी स्पून। और टिक्का मसाला हमें चाहिए होगा 1½ टेबल स्पून। दही यहाँ पर हमें चाहिए होगा 2 से 3 खाने के चम्मच, और थिक दही का आपने इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास थिक दही नहीं है तो आप इसको छन्नी में डालकर रख दें, इसका जितना भी पानी होगा वो डिस्कार्ड हो जाएगा और आपके पास थिक गाढ़ा दही आ जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच दही लिया है, और जितने भी स्पाइसेस मैंने आपको बताए हैं ना, वो सारे इस डिश में डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि मैंने इस मसालों में ना ऑरेंज फूड कलर का भी इस्तेमाल किया है, तो मैं हाथों पर ग्लव्स चढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास ग्लव रखे हैं तो आप हाथों पर चढ़ा लीजिएगा, हाथ जो है ना वो पीले पीले से हो जाते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, अब इन टिक्कों के ऊपर आपने मसाला बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। जो हमने डीप कट्स लगाए थे उसके अंदर भी आपने इन मसाले को लगाना है। तो तमाम टिक्कों पे मसाला मैंने जो है अच्छे से अप्लाई कर लिया है। अब इस डिश को रख देंगे साइड पर, ताकि थोड़ा सा मसाला जो है ना ये भी इन टिक्कों पे अच्छे से जो है जज्ब हो जाए। तब तक हम अपने राइस तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें डालेंगे ऑयल। ½ कप मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देंगे। जब देखें कि ऑयल गर्म हो चुका है तो इसमें ऐड करेंगे प्याज। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, उसको बिल्कुल बारीक और लंबाई में कट कर लिया था। इसको लाइट गोल्डन होने तक आप फ्राई कर लीजिएगा। देन इसमें ऐड करेंगे 1 टमाटर बड़े साइज़ का, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक और लंबाई में कट कर लिया है। और साथ ही मैंने हरी मिर्चें इस्तेमाल की हैं, तकरीबन 3 अदद की थी, और डंडी जो थी ना वो फ्रेश ही थी, तो मैंने डंडी समेत इनको दरमियान से चीरा लगा के इस तरह से इसमें ऐड की है। अब जो स्पाइसेस मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो आप नोट डाउन कर लीजिए। काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा ½ टी स्पून, और चाइनीज़ सॉल्ट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ½ टी स्पून। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं, इस्लाम में इसको थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है। और कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 खाने का चम्मच, और कुटा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस हमें चाहिए होंगे। अब आप इस चीज़ का जो है नोट किया होगा कि हमने जो चिकन की यखनी तैयार की थी उसमें भी अच्छे खासे मसाले इस्तेमाल किए थे। उनको देखते हुए ही आपने इस पॉइंट पर सारे स्पाइसेस ऐड करने हैं, या फिर आपने एज इट इज़ रेसिपी को फॉलो करना है। बहुत बेहतरीन किस्म की आपकी रेसिपी तैयार होने वाली है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाढ़ा दही, और ये मैं फ्रेश दही का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। दही जब हम राइस में डालते हैं ना तो आपके चावल बहुत ही जूसी किस्म के बनकर तैयार होते हैं। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और स्टीम कुक, ढक्कन लगाकर स्टीम कुक करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक के लिए मीडियम लो आंच पर। इस तरह से जो हमने प्याज इसमें डाले हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे, हरी मिर्चें टमाटर वगैरह सॉफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट के बाद आप देख सकते हैं मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम यखनी देख लेते हैं। मैंने 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया था जब मैंने चिकन को बॉईल होने के लिए रखा था। अब बाकी जितना भी यखनी बचा है ना वो इसमें ऐड कर देंगे। तो टोटल ये जो यखनी थी ये 2 1/3 कप के जितना ये यखनी थी जो कि हमने इसमें ऐड की है, और मज़ीद 1 कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है। तो टोटल 3 कप प्लस 1 1/3 कप जो है मैंने पानी का इस्तेमाल किया है 2 कप चावल के लिए। पानी को आपने यहाँ पर उबलने देना है। पानी में जब देखें कि अच्छे खासे बबल्स बढ़ना स्टार्ट हो गए हैं, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे राइस, जिनको मैंने तकरीबन आधा घंटे तक के लिए जो है सोक करके रखा था। इसको बहुत ही जेंटल हाथों से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको कवर लगाकर पकने के लिए रख दूंगी मीडियम आंच पर, तब तक जब तक कि इसमें जो पानी है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। अब जब तक हमारे राइस तैयार हो रहे हैं, कुक हो रहे हैं, तब तक हम जो है जो टिक्के हमने मसाला लगा कर रखा था उनको डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर इस तरह से सेक लेंगे। इस तरह से ना बिल्कुल कोयले वाली स्मोक आती है टिक्के के अंदर, जो कि खाने में बेहद लाजवाब बनता है। आप चाहें तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है,
आप इसको कोयलों पर भी सिकाई इसकी कर सकती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं आपको जो है फील होगा। तो तीनों टिक्के मैंने यहाँ पर इनको अच्छे से इनको सेक लगवा दिया है, क्या कहेंगे अपनी ज़ुबान में, मुझे यही समझ आ रहा है, ठीक है। तो हमारे टिक्के भी तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं राइस में पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये अच्छे से ड्राई हो चुका है। बहुत जेंटल हाथों से इस पॉइंट पर आपने इस तरह से मिक्सिंग करनी है कि जो है साइड से अंदर की तरफ लेकर जाते हुए अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसको मिक्स करना है। अब जो टिक्के हमने तैयार किए थे ना, वो इन राइस के ऊपर रख देंगे और लास्ट में इसके ऊपर फ्रेश हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। इससे ना इसकी जायका बहुत ही जो है ज़बरदस्त किस्म को बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है पुलाव में से। ढक्कन पे आपने रुमाल लगा देना है और इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 15 मिनट तक के लिए दम पर पकाना है। मेरा जो क्लिप था ना वो मिस हो गया जब मैंने इस ढक्कन के ऊपर रुमाल देकर इसको दम पर रखा था। अब एक बहुत ही सिंपल किस्म की चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है हरा धनिया, हैंडफुल फ्रेश हरा धनिया मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, और 2 से 3 खाने के चम्मच पुदीना हमें चाहिए होगा, 1 लहसुन का जव्वा और 3 अदद जो है हरी मिर्चें मैंने ली हैं। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें पानी डालिएगा और इसको अपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो इन तमाम चीज़ों के साथ ना दही भी एक साथ ही ऐड कर देते हैं, जो कि फिर बहुत ही हरे किस्म का जो है रायता बन जाता है, वो फिर दिखने में फिर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। सबसे पहले आपने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, हरा धनिया पुदीना वगैरह को। उसके बाद आपने इसमें गाढ़ा दही डालना है और इसको जस्ट आपने 30 सेकंड तक के लिए ब्लेंड करना है और हमारी बहुत ही सादा किस्म की सिंपल किस्म की चटनी तैयार हो चुकी है। अब इसके साथ मैंने लिया है प्याज, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया, इसको स्प्रिंग शेप में मैंने कट कर लिया है और इसको मैंने वॉश भी कर लिया है। वॉश लाजमी कर लिया करें, इसको काटने के बाद ना इसकी जो भी कड़वाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और एक टिप और भी दे दूँ कि अगर आप इनको काटने के बाद 10 मिनट तक के लिए ठंडे पानी में डिप करके रख दें, तब भी इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब लास्ट में इसके ऊपर मैंने डाला है थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया और पुदीना और इसके ऊपर डाली है कुटी हुई लाल मिर्चें। और नमक आपने इस पॉइंट पर ऐड नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने अभी ऐड कर दिया ना तो ये जो प्याज है ये पानी छोड़ देंगे। तो जब आपने चावल को सर्व करना है ना तो फिर इसके ऊपर थोड़ा सा आप नमक ऐड कर दीजिएगा। तो अब हम अपने चावल देख लेते हैं, माशाल्लाह से क्या खुशबुएँ आ रही थी, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन किस्म के जो है हमारे फ्लेवरफुल चावल तैयार हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर एक लाइक तो बनता है यार, आपके कोई पैसे नहीं जाते हैं, बिल्कुल फ्री है। और आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल नहीं टूटे हैं। एक टिप आपको दे दूं कि जब भी आप दम को खोलें ना तो फ़ौरन से आपने इसको हिलाना नहीं है, इस तरह से भी चावल टूट जाते हैं। बल्कि इसकी भाप जो है, जो स्टीम है, उसको अच्छे से रिलीज़ होने दें, निकलने दें, उसके बाद आपने चावलों को हिलाना है। और हमारे बहुत ही बेहतरीन किस्म के चावल तैयार हो चुके हैं। आपका जो टिक्का है ये भी बहुत ही जूसी किस्म का बना हुआ है, अंदर से गला हुआ सिका हुआ हमारा है और चावल भी बहुत ही फ्लेवरफुल बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं चिकन बिल्कुल भी अंदर से कच्चा नहीं है। और अगर आप चाहें तो इस रेसिपी के साथ कचूमर भी तैयार कर सकती हैं, जो खीरे और प्याज का मिक्सचर होता है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, इसकी प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। जब भी घर पर कोई आप दावत कर रहे हैं, स्पेशल ओकेजन है और कुछ ज़बरदस्त किस्म का बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप अपनी दावत मेन्यू में ये रेसिपी रख सकती हैं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। चिकन आपने देखा कितना गला हुआ और कितना जूसी बनकर तैयार हुआ था। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। इसके फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। और इसके अलावा अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk, और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ पर क्लिक करके मेरे साथ डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कर दिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।